द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा की एक किताब है जो हमें अपनी सुबह के महत्व का एहसास कराती है। एक अच्छा जीवन जीने की कुंजी सुबह जीतना है और यही रॉबिन द्वारा दिखाया गया है। सुबह 5 बजे उठने का मुख्य उद्देश्य ये महसूस करना है कि ये जीवन विशेष है और इसे बेहतर बनाने के लिए उचित देखभाल और योजना की आवश्यकता है। हमारी आज की समरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब 5 AM क्लब पर है, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो एक बहुत ही मशहूर लेखक है। और इन्होंने ही द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी और द लीडर हु हैड नो टाइटल जैसी किताबों को लिखा है, और उन्हें इन्हीं किताबों ने दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक बना दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। ये किताब बताती है कि कैसे सुबह जल्दी उठने की आदतें या रूटीन हमें अपनी खुशियों को बढ़ाने में मदद करती है। ये कहानी दो स्ट्रगलिंग अजनबी स्ट्रेंजर्स के बारे में है जो एक बिजनेस टाइकून से मिलते हैं, और वे उनका मेंटर बनके उनको 5 AM क्लब का सीक्रेट फॉर्मूला बताता है, जो कहता है ओन योर मॉर्निंग एंड एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर हम अपनी मॉर्निंग्स पर नियंत्रण पाना सीख ले तो हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट फॉर्मूला जानने के लिए ये समरी अंत तक पढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन शर्मा का कहना है कि अपने सारे टैलेंट्स इस्तेमाल करने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। लेजेंड बनना हमारी जिम्मेदारी भी है और एक मौका भी। हमें याद रखना है कि हमारे बहाने, डर और शक एक बहकावा और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदगी के कौन से मुकाम पर हैं, हमें कभी भी अपने अतीत में हुए दर्द को अपने आने वाले उज्जवल भविष्य के बीच नहीं आने देना चाहिए। हम खुद को जितना समझते हैं उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमको लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत गड़बड़ है क्योंकि हमारे डर हमारे विश्वास से ज्यादा मजबूत है, लेकिन सही अभ्यास के जरिए हम अपनी डरी हुई आवाज को दबा सकते हैं और जीत की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। सच ये है कि जो भी चैलेंज अब तक हमने फेस किया और जो भी गलत इंसान हमसे आज तक टकराए, उन्होंने हमें ऐसा इंसान बना दिया जो आज हम हैं। लेकिन ये सारे कड़वे अनुभव, एक्सपीरियंस, हमको अपने अंदर के टैलेंट्स और पावर को जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक लेजेंडरी और अद्भुत अमेजिंग इंसान बनना आसान होता तो हर कोई बन चुका होता। जिस जगह पर सबसे ज्यादा बेचैनी होती है, सबसे ज्यादा मौका भी वहीं होती है। एक रोमन एम्परर सम्राट ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल हैं जीने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मिलता उनको ही है जो परफॉर्मर होते हैं या उसके लिए काम करते हैं। जिस क्षण मोमेंट में आपको सबसे ज्यादा मन करे गिव अप करने का, उस क्षण में ही आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमको उन लोगों के आसपास रहना चाहिए जो हमें खुशी और शांति दे और हमको बेटर पर्सन बनने के लिए प्रेरित इंस्पायर करे। उन लोगों के साथ क्या रहना जो हमको समझते ही नहीं, या जिनके साथ हमारी तालमेल नहीं खाती, जिनके वैल्यूज हमसे अलग हैं और स्टैंडर्ड्स हमसे नीचे। जिंदगी में नेगेटिव और बुरे लोग को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में सिर्फ सकारात्मकता, एनर्जेटिक, एथिकल और लविंग लोगों को जगह दें। सब ड्रामा क्वींस और नेगेटिविटी किंग्स से दूर रहें क्योंकि वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हम सबके अंदर एक हीरो है, और हम सबको ये पता था जब तक हम छोटे थे और बड़े लोगों ने हमारी सोचने की शक्ति को सीमित नहीं किया था। फिर हम बड़े हो गए और ये भूल गए कि हम इंसान हैं, और यहाँ तक कि जिंदगी जीना भी भूल गए। जैसे जैसे हम समाज में फिट होने के लिए चिंता करने लगे, दूसरों से ज्यादा पाने की चाहत रखने लगे और लोकप्रिय पॉपुलर होने की कोशिश करने लगे, वैसे वैसे हमारी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी कम होने लगी। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वो जंग में सबसे कम खून बहाता है। जीत की तैयारी सुबह के शुरू के घंटों में ही की जाती है, जब कोई देख नहीं रहा होता और जब हर कोई सो रहा होता है। आजकल के इंटरनेट की दुनिया में पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ग्रो करने के लिए सिर्फ एक गारंटीड तरीका है, और वो है एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन। सुबह के शुरू के घंटों में ही हीरोज बनते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत का अच्छा ध्यान रखो ताकि बाकी का दिन आपका अच्छा ध्यान रखे। हर प्रोफेशनल कभी ना कभी एक नौसिखिया था, हर मास्टर ने कभी ना कभी कहीं से शुरुआत की थी। साधारण लोग भी असाधारण बन सकते हैं अगर वो सही आदत को अपने रूटीन में ले आए तो।
टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से लोगों की प्रोडक्टिविटी और वेल्थ खराब हो रही है। हर चुनौती के साथ नेक्स्ट लेवल का लीडर और परफॉर्मर बनने का मौका आता है। मुश्किलें सिर्फ हमारा टेस्ट ले रही होती हैं कि हम कितना सीरियसली अपनी महत्वाकांक्षाओं एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। खुद को बेस्ट बनाने के लिए खुद की कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। जब हम अपने खुद के साथ अपने संबंध अच्छे कर लेते हैं, तो हमारे दूसरे के साथ संबंध, हमारा काम और हमारी आय इनकम में भी परिवर्तन आने लगता है। लीडरशिप कोई फॉर्मल टाइटल, बैंक बैलेंस या बड़ा ऑफिस होना नहीं है, बल्कि लीडरशिप हम क्या हैं और जो भी करते हैं उसमें मास्टर बनने का कमिटमेंट है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी सोच, खुशी या परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकता अगर वो एक सही डेली रूटीन को अपनी जिंदगी में नेचर की तरह उतार ले। रॉबिन शर्मा ने इसे ही 5 AM क्लब कहा है। 5 बजे उठना सभी रूटीन में सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत ही हमारी जिंदगी में फोकस, एनर्जी, एक्साइटमेंट और एक्सेलेंस को लेकर आती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमको जिंदगी में हाँ कहना सीखना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में अचानक से आए अवसरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, तो हमारी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है। हम वो खेल नहीं जीत सकते जिसे हम खेल ही नहीं रहे। हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच यही है कि जिंदगी हमारे पूरे सपोर्ट में है। रॉबिन शर्मा हमको 5 नियम देते हैं जिनके बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। नियम नंबर 1, बड़े बड़े इतिहास बनाने वाला हिस्ट्री मेकर्स और राजा सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते थे, जहां किसी तरह की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो और जहां खुद को महान बनाने की तैयारी की जा सके। नियम नंबर 2, बहाने से जीनियस नहीं बना जा सकता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आदत आप अब नहीं डाल सकते। याद रखें, हर रोज की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट हमें बड़े परिणाम की तरफ ले जाती है। नियम नंबर 3, सब बदलाव शुरू में बहुत मुश्किल होते हैं, बीच में मेसी होते हैं और अंत में बहुत सुंदर होते हैं। जो चीज आज आपको आसान लगती है वो कभी तो आपको मुश्किल लगती थी। नियम नंबर 4, अगर 5% लोगों के जैसे परिणाम चाहिए तो वो करना शुरू करो जो 95% लोग करना नहीं चाहते। नियम नंबर 5, जब तुम्हारा सरेंडर करने का मन करे तब वो काम जरूर जारी रखो, क्योंकि अंत में कठिन लोग ही जीतते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड ने कहा था कि एक बच्चे को अविश्वसनीय पर विश्वास करने में कोई मुश्किल नहीं होती। ये तो आप और मेरे जैसे बड़े दिमाग और छोटे दिल वाले लोग हैं जो बहुत शक करते हैं और बहुत सोचते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन बोली क्वोट यहाँ रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो दिन अहंकार के लिए बुरा होता है वो हमारी आत्मा के बहुत अच्छे दिन होते हैं। जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ज्यादा आप हासिल करते हैं। ग्रोथ एक वो खेल है जिसको रोज बेस्ट खेला जा सकता है। रॉबिन शर्मा ने इसे 2x 3x माइंडसेट का नाम दिया है, जिसका मतलब है अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करने के लिए 2 चीजों में अपना निवेश इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल कर दो, और वो है व्यक्तिगत महारत पर्सनल मास्टरी और पेशेवर क्षमता प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। शर्मा जी कहते हैं कि साधारण बनने के लिए बहुत प्रतियोगिता है, लेकिन अतिरिक्त साधारण बनने के लिए कोई प्रतियोगिता नहीं है। बहुत लोग लंबी उम्र की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी का बहुत समय बर्बाद भी करते हैं। अपनी जिंदगी के कीमती घंटों को बचाने के लिए हमें डिजिटल और ऑनलाइन अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। जिन लोगों ने इतिहास रचा है उन लोगों ने इन 4 चीजों पर बहुत फोकस किया है। रॉबिन शर्मा द्वारा द 5 AM क्लब एक प्रेरक और सेल्फ हेल्प किताब है जो व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए सुबह जल्दी उठने और सुबह की दिनचर्या एस्टैब्लिश करने के महत्व पर जोर देती है। रॉबिन 4 पात्रों के इर्द गिर्द केंद्रित एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करते हैं, जो एक बुद्धिमान उद्यमी द्वारा निर्देशित परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलता है। किताब उत्पादकता को अधिकतम करने, फोकस में सुधार करने और अनुशासन और उत्कृष्टता एक्सेलेंस की मानसिकता विकसित करने के लिए व्यवहारिक इंसाइट्स और रणनीतियां स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। हालांकि कुछ लोगों को स्टोरी लाइन का अनुमान लग सकता है, किताब सुबह के समय की शक्ति का उपयोग करके एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव प्रदान करती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।